नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे भगवान के गुण क्या हैं। भगवान में ऐसी सबसे सही गुण क्या होता है। भगवान के अंदर सबसे बड़ा गुण होता है, क्वालिटी होती है सरलता और तरलता। ये सरलता क्या है? इस संसार में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल काम है सरल होना। भगवान का पूरा जीवन इतना सरल होता है जैसे 5 साल का बच्चा होता है। पूरा जीवन भगवान सरलता में रहते हैं और तरलता में रहते हैं। तरलता का अर्थ होता है लचीलापन, मुलायम, रसीला। भगवान में तरलता यानी कि जैसे आप कोई एक चाकू है, उसे आप समुद्र में फेंको तो वो लहर के साथ किनारे हो जाएगा। उसी चाकू को यदि आप किसी पेड़ पर डालोगे तो निशान छोड़ जाएगा, लेकिन वही जब आप किसी पत्थर पर डालेंगे तो हमेशा के लिए निशान बन जाएगा। भगवान में इतनी सरल और तरल होता है कि भगवान पूरे ज़िंदगी एक इतने नाजुक सरल तरल रहते हैं, तभी भगवान पूरे ब्रह्मांड में 99% जो लोग गलती करते रहते हैं उनके सारे पापों को भगवान माफ़ कर पाता है। उसका कारण होता है भगवान का गुण सरलता और तरलता। भगवान गुण एक वाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है गुणवान। ये भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ होते हैं। पहला होता है ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और त्याग। जिसमें ये 6 गुण हैं वही भगवान है। भगवान का अर्थ होता है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। भगवान तब ही धरती पर आता है जब धरती पूरे राक्षसों से भर जाती है। एक दिन जब प्लेटो समुद्र के किनारे सुबह की सैर पर निकला, तब उसने एक आदमी को देखा। वो भोर का समय था, सूरज उगा नहीं था, हल्का अंधियारा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है। यह आदमी डायोजनीस था और वो एक चम्मच में कुछ ला रहा था। वह समुद्र में से चम्मच से पानी भरकर लाता और उसने रेत में एक छेद बनाया हुआ था। वो उस पानी को छेद में डालता और वापस चला जाता। प्लेटो ये वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहा था। वो एक पागल आदमी की तरह लग रहा था। घड़ी भर के लिए उसने सोचा मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए, पर मन कुछ ऐसा ही होता है। वह पागल ना हो सकता है वो कुछ अर्थपूर्ण काम कर रहा हो और मैं उसे अवगत नहीं हूँ, यानी कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। यदि मैं पूछ भी लूँगा तो इसमें बुराई क्या है? तो फिर उसने कहा, मैं दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे काम में कोई रुकावट तो डालना नहीं चाहता। तुम किसी महान कार्य में व्यस्त हो। डायोजनीस बोला, मैं सागर को यानी कि समुद्र को खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लेटो ने कहा, हे भगवान, इस चम्मच से सूरज उग रहा था। डायोजनीस हंसने लगा। तब बोला, प्लेटो, तुम भी तो यही कर रहे हो। तब प्लेटो ने डायोजनीस को पहचाना। वह हमेशा नग्न ही रहता था। उसने पहली बार उस दिन कपड़े पहने हुए थे, इसलिए प्लेटो उसे पहचान नहीं पाया, अन्यथा वह उसे टोकता नहीं। प्लेटो अवाक रह गया। वह जवाब नहीं दे सका। डायोजनीस ने कहा, यही तो तुम भी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा मन और कुछ नहीं है, बस एक चम्मच है और उसके द्वारा तुम एक सागर जैसे अस्तित्व को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो ये कर रहा हूँ वो तुम्हें याद दिलाने के लिए है। मुझे पता है ये संभव नहीं है, पर क्या तुम्हें ये याद रखना चाहिए? तुम भी तो वही कर रहे हो। वह भी मुमकिन नहीं है। भगवान धरती पर तब आता है जब ये पूरी धरती राक्षसों से भर जाती है। दुष्ट लोग सारे जिंदगी बुरे कामों में लगे रहते हैं और वो हर चीज़, हर वस्तु को छीनने में लगे रहते हैं। और भगवान या कोई भी ज्ञानी संसार की हर वस्तु को छोड़ने में लगा रहता है। दुष्ट लोग जो भगवान के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनसे हर चीज़ को छीनने में लगे रहते हैं, दरअसल ये एक स्वीपर की भूमिका निभाते हैं। आप देखिए, कोई भी ज्ञानी संसार की हर चीज़ को छोड़ता है। जैसे भगवान राम को वनवास दिया 14 वर्ष का, तो कैकेयी को क्या मिला? पति का वियोग मिला, बेटे से अलग हुई, बदनामी हुई, आत्मग्लानि हुई। फिर भगवान बुद्ध को देखो, उनकी चाची उन्हें पैदा नहीं होने देना चाहती थी, उनसे राजपाट सब कुछ छीन लेना चाहती थी। अपने बेटे के मन में बचपन से ही ये जहर भर दिया था कि सब तेरा है। बुद्ध को गुरु से मिलवाने भी
उनकी चाची ले गई थी ताकि सिद्धार्थ गुरु के पास चला जाए और उनका बेटा राजा बन जाए। पर चाची का बेटा भी जब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए तो वो भी घर छोड़कर चला गया। भगवान बुद्ध के शिष्य छीन लिए, उसने दूसरा गिरोह बना लिया। भगवान बुद्ध पर जीवन भर धीरे धीरे आक्रमण करता ही रहा। अंत में जब उसने पत्थर फेंका तब धरती पलटी और पत्थर उसी के सिर पर लगा। वो बुद्ध के पैरों में आकर गिरा और उसका पूरा सिर फट गया था। भगवान बुद्ध ने ही उसका इलाज करा। उसने भगवान बुद्ध पर एक बार चाकू भी फेंका, उसके चरित्र पर लांछन भी लगाया, सारा जिंदगी अत्याचार किया। अंत में वो भी दुर्गति को ही प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण भी जब धरती पर आए तब पूरे जिंदगी राक्षसों से जूझते रहे, कंस को मारा। भगवान अपने साथ हुए अन्याय का वर्णन नहीं करते क्योंकि राक्षसों के कर्म इतने घिनौने होते हैं जहाँ शब्द भी शर्मसार हो जाते हैं। बचपन में यशोदा कृष्ण से गाय चराना, गोबर लीपना सारे काम कराती थी। भगवान जब भी धरती पर आता है खुद जहर पीता है और सबको अमृत पिलाता है। जब राक्षसों की सारी सीमा पार हो जाती है तभी भगवान राक्षसों का सर्वनाश करता है। कृष्ण यशोदा को मैया मैया कहकर पुकारते थे, सारा काम खुशी खुशी करते थे। यशोदा उन्हें खाना तक बहुत अच्छे प्यार से नहीं देती थी। उसे तो पता था कि कृष्ण उनके बेटे नहीं हैं, पर कृष्ण नहीं जानते थे। लेकिन भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनके घर भी हर चीज़ की दिक्कत हो गई थी। कृष्ण कभी वहाँ वापस नहीं आए। रुक्मणी राक्षसों की बहन थी। उसका स्वभाव सिर्फ इसी बात से जाना जा सकता है कि उसने राधा को एक बार खौलता हुआ दूध पिला दिया था और कृष्ण के पैर में छाले पड़ गए थे क्योंकि कृष्ण राधा के दिल में रहते हैं। राधा के साथ जो भी दुष्ट व्यवहार करते हैं वो कृष्ण को अर्पण होता है। लेकिन भगवान दुष्टों के अवगुणों का बखान नहीं करते बल्कि पूरे जिंदगी समझाते रहते हैं। अंत में राक्षसों का स्वतः ही फिर पूर्ण सर्वनाश हो जाता है। भगवान बुद्ध भी जब अपने घर वापस आए थे तो उन्होंने चाची से कोई शिकायत नहीं करी थी बल्कि उनको धन्यवाद दिया था कि उन्होंने गुरु से मिलवाया। जब भी भगवान धरती पर आता है भगवान का आखिरी वक्त सबसे ज़्यादा कठिनाई से बीतता है। भगवान बुद्ध के लिए भी आखिरी समय बहुत कठिन था। उनके लिए भोजन और पानी भी बंद कर दिया था। जो भी उस समय के समाज सेवक थे, समाज सेवक नहीं कह सकते बल्कि समाज के जो ठेकेदार बनते थे, उन्होंने नल बंद करवा दिए थे, उनको भोजन की व्यवस्था बंद करा दी थी। उनके जो शिष्य थे अंत में मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। तब वहाँ की जो नगरवासिनी थी उसने ही कुछ भोजन कुछ फल लेकर दौड़ी दौड़ी गई थी जब उसे पता लगा था कि भगवान बुद्ध इस समय बहुत कष्ट में हैं। भगवान शिव के भी माता पिता का वर्णन इसीलिए नहीं है और किसी भी रिश्तेदार का वर्णन नहीं है। शिव समाज और दुनिया से सब उल्टा काम करते थे। वो भस्म लपेट कर रहते थे, सांपों को ओढ़े रहते थे, भांग धतूरा खाते थे। अब ये सोचने की बात है कि अज्ञानी समाज इन चीज़ों को महान दृष्टि से तो नहीं देखेगा। उनके ससुर ने जब यज्ञ करवाया तब सारे राजाओं को बुलाया, सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाया था, उनका आसन तक नहीं लगाया था। जब पार्वती जी को किसी ने बताया और उन्होंने जाकर देखा तब वो क्रोध में अग्नि में कूद गईं और भगवान शिव ने फिर क्रोध में पूरे पर्वत पर नृत्य किया। फिर उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि हमारा समाज इतना अज्ञानी होता है कि उसका ध्यान सिर्फ शक्ल और कपड़े पर ही टिका रहता है, जबकि ज्ञानी आत्मा में जीता है और उस आत्मा का रस लेता है। इस समय घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ अहंकार की आग लगी हुई है, चारों तरफ वासना, क्रोध और अहंकार ही अहंकार है, तब भगवान चारों तरफ हर तरफ लूट मची हुई है, स्वार्थ में इंसान जी रहा है, तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर आता है और चारों तरफ प्रकृति राक्षसों से भर जाती है, तब उस पूरी जिंदगी प्यार देता रहता है। दुष्ट प्रकृति के लोग तब भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। तब भगवान क्रोध में आता है और राक्षसों का सर्वनाश करने की ठानता है। भगवान के अंदर जब क्रोध आता है तो पूरी प्रकृति क्रोधित हो जाती है, और वही भगवान के अंदर जब क्रोध आया तो वही प्रकृति ने क्रोध लिया, और वही क्रोध कोरोना का रूप था। भगवान की संकल्प शक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड बंद हुआ था और पूरा ब्रह्मांड ने कोरोना का रूप लिया और पूरी धरती पलट गई थी।
जब भगवान ने किसी को 2 वक्त का खाना देकर एकांतवास में गया तो पूरा ब्रह्मांड 2 वक्त के खाने पर ही टिक गया। पूरा ब्रह्मांड 2 वक्त के खाने पर ही रुक जाता है। हर रूप में भगवान का अंत समय बहुत ही कठिन होता है। इस समय इतना घोर कलयुग चल रहा है जहाँ पर चारों तरफ राक्षस हैं। अच्छाई और सच्चाई क्या है, सरलता क्या है, भगवान क्या उनको दे रहा है, राक्षसों को ये कुछ नहीं दिखता है। राक्षसों की जब सारी सीमा पार हो जाती है तब भगवान के अंदर क्रोध आता है। और भगवान जब भी इस धरती पर आता है उसकी सरलता किसी को नहीं दी, क्योंकि सरलता को तो लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपको इसने आपकी सारी गलतियां माफ़ कर रहा है तो लोग उसे बेवकूफ़ सा ऐसे टेक इट ईजी लेते हैं। लेकिन जब भगवान क्रोध में आता है तो पूरा ब्रह्मांड क्रोधित होता है। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यही शिव के साथ हुआ, यही भगवान कृष्ण के साथ हुआ और यही इस समय राधा के साथ हुआ। जब उसको क्रोध आया तो पूरा ब्रह्मांड पलटा, पूरा ब्रह्मांड बंद हुआ और फिर उसने एकांतवास किया। कर्म का सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है, जो भी तुम अपने अंदर से बाहर फेंक रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर जो है और वो तुम दूसरों के साथ दे रहे हो, दूसरों के साथ कर रहे हो, वो सब तुम्हारे पास वापस आएगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। बुरा कर्म करोगे तो सब तुम्हारे पास वापस आएगा। दुष्ट लोग जो दूसरों के लिए क्रूरता करते हैं, वैसे ही प्रकृति अंत में उनके साथ उतनी ही क्रूर हो जाती है। तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो प्रकृति भी अपने आप तुम्हारे साथ अच्छा करती है। राक्षसों की प्रकृति छीनने की होती है कि हम इससे कितना छीन सकते हैं, और भगवान की प्रकृति देने की होती है। जो छीनता है अंत में उसका सब छिन जाता है, और जो देता है उसे सब स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एक दिन, हर एक दिन एक एग्ज़ाम की तरह होता है। रोज़ आपके साथ ज़िंदगी में जो भी घटना आए, आप ये देखिए आज आपने क्या किया, और फिर आप देखिए आप उसमें पास हुए या फेल हुए। या आज आपसे कोई गलती हुई है तो आप ये निर्णय लें कि आप इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। उस गलती को से कुछ सीखिए और ज़िंदगी में ऊपर उठिए। जब तक भगवान प्यार में होता है तब तक देने को तैयार रहता है। इंसान की हर इच्छा वो पूरी करता है। भगवान इंसान की हर इच्छा पूरी करने के लिए खुद कष्ट भी उठाता है। कृष्ण से सत्यभामा ने जब कहा कि मुझे भी बेटा चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने 6 महीने तपस्या करी, यानी कि साधना करी, ध्यान किया। भगवान शिव का जब उन्हें दर्शन दिए, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सत्यभामा को बेटा हुआ। आखिर में उसी सत्यभामा के बेटे की वजह से भगवान श्री कृष्ण के सारे बच्चे मारे गए थे। और अंत में जब भगवान को क्रोध आया तो सब कुछ नष्ट हो गया। जितनी ऊंचाई और जितनी महानता लेकर भगवान धरती पर आता है, वो लोगों की भी उतनी ही घृणा तिरस्कार को झेलता है। खुद जहर पीकर सबको अमृत देता है। लेकिन जब उसके अंदर क्रोध आता है तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है, क्योंकि भगवान की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकलता है। इसलिए भगवान पूरे विश्व के सारे लोगों को अपने बच्चे की तरह देखता है। ऐसे ही राधा जब भगवान श्री कृष्ण के प्यार में पूरे ब्रह्मांड को अपना समझकर प्यार से सींचती है, और उसके अंदर दिल में जब राक्षसों के कुकर्म से क्रोध आता है तो उसके संकल्प से पूरा ब्रह्मांड क्रोधित हो जाता है, पूरी धरती पलट जाती है। जैसे जब कोई सीएम आता है या पीएम आता है तो 4-6 गली खाली कर दी जाती हैं ताकि सीएम या पीएम आराम से निकल सके और उसको सुरक्षा दे सके। ऐसे ही जब राधा और कृष्ण का मिलन जिस घड़ी हुआ, उस घड़ी पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया। एकदम शांति और सुरक्षा में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और उनका भगवान कृष्ण राधा तक पहुंच गए। किसी की भी अच्छाई को बाहर से ओढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऊपर की चमड़ी को सुंदर दिखाना, अच्छे कपड़े पहनना बहुत आसान है। लेकिन अंदर से अच्छा होना एक तपस्या है। जितना आप अंदर से अच्छे होते जाएंगे, बाहर की राक्षसी प्रवृत्तियाँ उतनी ही खतरनाक होती जाएंगी। भगवान के गुण होते हैं कि भगवान अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। उनको अपने खाने पर कंट्रोल होता है, वासना पर कंट्रोल होता है, उनको क्रोध पर काबू होता है। उन्हें अपने लिए तारीफ नहीं चाहिए होती है, वो स्वयं को जीतने में लगते हैं।
जैसे भगवान शिव भी भांग धतूरा खाते थे, शरीर पर भस्म लपेटते थे, सांपों को गले में डालते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने ही आनंद में रहते थे। पूरा जीवन उन्होंने त्याग किया। उनकी इंद्रियां उनके वश में थीं। राधा भगवान कृष्ण के लिए हजारों साल से तपस्या कर रही है। पूरा ब्रह्मांड उसकी नाभि से निकलता है। वो सबको अपने बच्चे की तरह ही देखती है और सबकी गलतियों को माफ़ करती रहती है। राक्षसों का अवगुण होता है कि वो दूसरों को वश में करना चाहते हैं। वो दूसरों को जीतने में लगे रहते हैं, सबको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और पूरा जीवन पाप में लगे रहते हैं। राक्षसों का एक वक्त होता है, उनको पूरा वक्त ज़रूर देना चाहिए। वक्त से पहले यदि आपने उनके ऊपर कोई भी वार किया तो भगवान तक हार सकते हैं और राक्षस जीत जाएंगे। इसीलिए उनको पूरा वक्त देना चाहिए। एक बार इंद्र ने भी जब दुर्वासा मुनि का अपमान किया था और दुर्वासा मुनि ने उन्हें श्राप दिया था, तो भगवान लक्ष्मी विहीन हो गए थे और निर्बल हो गए थे। तब इंद्र ब्रह्मा के पास गए थे। ब्रह्मा इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास शरण में गए। भगवान विष्णु बोले, इस समय दैत्यों पर काल की विशेष कृपा है, अभी तुम उनसे दोस्ती कर लो, फिर तुम्हें समुद्र मंथन करना है। और तभी देवताओं ने विजय प्राप्त करी थी। इस घोर कलयुग में भी राधा ने राक्षसों को पूरा समय दिया, तभी उनका सर्वनाश किया। जैसे लोग महाभारत को कभी नहीं भूले, राक्षसों को समझाना जब नामुमकिन हो जाता है तब भगवान उनका सर्वनाश करते हैं। भगवान राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। राधा के जीवन में भी तीनों लोगों के राक्षस जब थे तब पूरा वक्त दिया। जब क्रोधित हुई तब पूरा ब्रह्मांड की उसकी संकल्प शक्ति से बंद हुआ। पूरी धरती पलट गई। कोरोना बुराई पर अच्छाई की जीत था। राक्षसनी को मारने के लिए कोरोना पूरी प्रकृति को राधा की संकल्प शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बंद हुआ था और राक्षसों को मारने का उसने फिर संकल्प लिया था। राक्षस सोचते हैं बुराई करके जीत लेंगे, इसलिए जिस तरीके से लोग आज तक महाभारत को नहीं भूले हैं उसी तरीके से कोरोना को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोरोना बुराई पर अच्छाई की जीत था। तब भगवान ने बताया बुराई कभी भी अच्छाई से कभी नहीं जीत सकती। बुराई हमेशा बुरी ही रहती है और अच्छाई पर भारी पड़ती है। इसलिए भगवान का गुण होता है सरल होना और तरल होना। यही भगवान का सबसे बड़ा गुण है। इस संसार में सबसे कठिन काम है सरल होना, और जब इंसान सरलता को छोड़ता जाता है इसीलिए वो जटिल होता जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम कभी किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।